Hello students, this is Professor Rohit Sardesai from ProWings CS. I'll be covering your CSWT quantitative aptitude. Yes, you'll be getting the full revision lecture for the same and covering all the topics. Yes, so start करने से पहले अपने कंटेंट में क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यस, मैं जो आपको शॉर्टकट टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से सीखिएगा एंड अप्लाई करिएगा। डेफिनेटली आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। चलिए कंटेंट देखते क्या है। सबसे पहले अपन क्या सीखने वाले हैं? अपन सीखने वाले हैं अबाउट नंबर सिस्टम। देन ये मेरा इंक्लूड किया हुआ रूल है, ठीक है, ये आपके CSWT के बुक में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैंने इंक्लूड किया, ये भी CSWT के बुक में नहीं है। एज वेल एज पावर रूल्स भी मैंने इंटेंशनली यहाँ पे डाला है। क्यों डाला है वो आपको जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस सॉल्व एग्जांपल्स है उसके बाद, एंड देन वी कवर सेट थ्योरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके कंटेंट में है, बट उसका जो बेस है दैट इज सेट थ्योरी, वो आपके कंटेंट में नहीं है। मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन फंडामेंटल्स, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट एंड PL। इंटरेस्ट में बेसिकली दो पार्ट है, SI एंड CI, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एवरेज में तीन पार्ट है, AM, HM एंड GM। देन स्क्वायर रूट्स में 4 मेथड्स आर देयर, पर अपन कुछ टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज योर कंटेंट विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस रिविजन लेक्चर। प्लीज वॉच द वीडियो till the end and gain the multiple benefit from it. Okay, gain the maximum and the multiple benefit from the same. Starting with number system। नंबर्स नंबर्स नंबर्स, जहां मैथ्स की बात होती है, जहां क्वांट की बात होती है, वहां पे नंबर्स आते हैं, राइट। तो जैसे ही नंबर्स आएंगे तो आपके दिमाग में कहां से चालू होगा गिनती? एक से, राइट। द नंबर स्टार्ट्स विथ 1, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो क्या बोलते हैं उनको? उनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, पर बेसिकली आपके बुक के हिसाब से काउंटिंग नंबर्स किसको कहा गया है? होल नंबर्स को, ठीक है। देन होल नंबर्स कहां से चालू होता है? जीरो से। किसने खोजा जीरो को? अपने इंडियन ने, आर्यभट्टा ने, राइट। जीरो किसने लाया? आर्यभट्टा ने लाया। देन आता है इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स के एडिटिव इनवर्स। पॉजिटिव नंबर्स के एडिटिव इनवर्स मतलब 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3। उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। देन आता है रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द रेशियो P अपॉन Q। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द रेशियो P अपॉन Q, जहां पे Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर आता है इररैशनल नंबर, जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकता, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे इररैशनल नंबर। क्या बोलोगे? इररैशनल नंबर। देन इन सब का जो मिक्सचर है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जो नंबर एग्जिस्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल, ये सब का मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे रियल नंबर। देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या है? नेचुरल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब अपन ने अभी जितने भी नाम डिस्कस किए ना, उनकी क्या प्रॉपर्टी है? नेचुरल नंबर, all the positive numbers, counting numbers भी बोल सकते हो, all the positive counting numbers। okay, it starts with 1, then 2, 3 and so on। किससे डिनोट करते हैं? n से। okay, natural numbers are also known as counting numbers because they do not include zero or negative numbers, ठीक है। then there is no greatest natural number, कोई भी सबसे बड़ा greatest number natural number नहीं है, पर सबसे छोटा natural number है कौन सा? 1, ठीक है। so the least number is 1। देन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, क्या? डी मास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दो नेचुरल नंबर को आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन अगर दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा? वो भी नेचुरल नंबर होगा। बट अगर आप उसको
डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करते हो, इट मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर. से फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय 2 करो, नेचुरल नंबर आएगा 2 आएगा. 6 डिवाइड बाय 3 करो, नेचुरल नंबर आएगा 2 आएगा. ठीक है, बट 3 डिवाइड बाय 6 करो तो क्या आएगा, हाफ आएगा. तो दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट. सिमिलरली अगर आप 4 माइनस 2 करो तो 2 आता है, बट 2 माइनस 4 करो तो क्या आता है, -2, विच इज अ integer. It is an integer, not a natural number. Okay, then नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल आएगा, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेचुरल आएगा. पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. देन सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर. सक्सेसर कौन होता है, आने वाला, मतलब नेक्स्ट. 1 का सक्सेसर कौन है, 2, 2 का 3, 3 का 4 एंड सो ऑन. और वही प्रीडेसेसर कौन है, पीछे वाला, राइट. मतलब 2 का प्रीडेसेसर कौन है, 1, 1 का कौन है, कोई नहीं, क्योंकि अपन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, राइट. देन अब आ जाते हैं होल नंबर्स पे. अब प्रॉब्लम कहां आई, अगर एक नंबर को उसी नंबर से माइनस करें तो कुछ नहीं बचता है, विच इज जीरो, एंड दैट इज व्हाई जीरो was included and whole number was there. No, natural number plus zero gives you whole number. Zero is the smallest whole number and natural number की तरह ही इसमें भी कोई सबसे greatest number नहीं होता है. Then the number zero is the only one that has no sign, ना plus ना minus. ठीक है, जीरो से आप कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो. यहाँ पे भी 4 फंडामेंटल रूल्स अप्लाई होते हैं, दैट इज डीमास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. देन होल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स. अरे नंबर लाइन के बारे में बोल रहा हूँ, पता तो है ना नंबर लाइन क्या होता है. ऐसा होता है ना, ये इधर बीच में शून्य, यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो लाइन को अपन ड्रॉ करते हैं, बीच में नंबर्स डालते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, राइट. देन इंटीजर्स डिनोटेड बाय z. होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, w से. ठीक है, वो वाला w नहीं जिसके नीचे 10 करोड़ दबे हुए हैं, यहाँ पे सिंपल w यूज होगा. ठीक है. देन it should be noted that although integers include negative numbers, they are equivalent to whole numbers in every way. Okay, so अगर मैं 5 में से 3 निकालूं तो 2 बचता है, पर 3 में से 5 निकालूं तो -2 बचता है. इसीलिए क्या लाया, नेगेटिव कंसेप्ट को लाने के लिए क्या आया integers. Then they can also be represented on a number line. Obviously all the natural numbers are whole numbers and integers, but vice versa is not true. Then आता है rational number. Any number which can be expressed in the form of p upon q is a rational number. जहां पे q 0 नहीं हो सकता है. rational number को डिनोट किससे करते हैं, q से. ओके, rational number को किससे डिनोट करते हैं, q से. अब पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. अगर दोनों का p और q दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा. अगर दोनों का वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा. बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा. देन आ जाते हैं इरेशनल नंबर पे. अगेन बहुत सिंपल है, अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है. अब जैसे रूट ओवर 4 है, रूट ओवर 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2. तो ये क्या हुआ, रैशनल हुआ, बिकॉज 2/1 आ जाएगा. बट रूट ओवर 2 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 1.414 ब्ला 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 ब्ला, कुछ ना कुछ आएगा, राइट. सो दैट इज इरेशनल नंबर. पाई, ठीक है, ये जो होता है ना साइन पाई, ये क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है. अपन इसको 22/7 लिखते हैं, बट दैट इज आल्सो अ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q बार से. रैशनल को q से, इरेशनल को q बार से. ओके. देन any number that cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0 is an irrational number. ये आ गया इसका definition. Then उसके बाद आता है अपना सबसे बड़ा भाई, कौन, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर अगर वो एग्जिस्ट करता है. मतलब if a number is not undefined, if a number is not undefined तो उसको आप क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे. क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे. तो रियल नंबर is any number that can be found in the real world. रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल. तो रैशनल में सारे आ गए, इरेशनल में बाकी आ गए, तो कौन हो गए, रियल हो गए. मिलके क्या बने, रियल बने. सो
अगर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, राइट? क्या? इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अगेन ये आपके बुक का ही पार्ट है, ठीक है? तो इनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इन सब के बारे में शॉर्ट में वापस लिख दिया। देन वी कम टू कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। बहुत सिंपल है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स, ठीक है? Real numbers are all whole numbers. Nine. Or every whole number is a real number. Okay. Then whole number make up of nature's number. ठीक है? सारे natures के number मिलके क्या बनते हैं? whole number बनते हैं. All natural numbers except zero begin with one. The smallest whole number is zero. The smallest whole number is zero. अभी अपन डिस्कस किया था, right? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो। इंस्टीट्यूट भी चाहता है आप बार बार रिवाइज करो, इसलिए देखो ऊपर भी दिया, नीचे भी दिया, सारे जगह पे रिपीट करते हुए दे रहे, ताकि आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देन natural numbers are regarded whole numbers, although fractions, decimals and negative numbers are not. The number zero is the only one that has no sign. देखो अभी ऊपर पढ़ के आए हो, फिर आ गया, बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट भी चाहता है बार बार पढ़ो, राइट? सो बार बार रिवाइज करो, मेरे वीडियो को बार बार देखो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। Then fractions are not included in whole numbers because as the name suggests whole मतलब कंप्लीट, राइट? क्या होगा? कंप्लीट नंबर्स होंगे तब होल नंबर बनेगा। अगेन अनदर नेम फॉर काउंटिंग नंबर इज आल्सो होल नंबर। तो आपके इंस्टीट्यूट ने काउंटिंग नंबर को होल नंबर बोला, मैंने आपको पहले बताया था, राइट? तो आपको अगर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटिंग नंबर, तो आप क्या टिक करोगे? होल नंबर पे टिक करोगे। और या पूछेंगे विच होल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर पे टिक करोगे। ओके? In mathematics, the numbers 0 through 1 to 3 and so forth stands for the set whole number. ठीक है? आएगा सेट के बारे में वापस अभी डिटेल में आएगा, तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि सेट क्या होता है। देन उसके बाद आ जाओ, the smallest whole number is 0 and starts with 0. The difference between positive integer line and the negative integer line, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है 0। वो क्या है? 0। ओके? देन होल नंबर कैलकुलेशन टेक्निक्स एंड प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है। ये जो प्रॉपर्टी है इनको अच्छे से समझो, मैं आपको समझा रहा हूं सो दैट एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नेचुरल नंबर मिलेगा, दो नेचुरल नंबर को ऐड करो तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए, नेचुरल से नेचुरल ही आना चाहिए, ठीक है? एसोसिएटिव, एसोसिएशन, ठीक है? 2 + 3 + 5 करो, आंसर होता है 10। 2 + 3 + 5 करो तो भी आंसर क्या होता है? 10 ही होता है। तो देखो एसोसिएशन चेंज हुआ पर आंसर चेंज नहीं हुआ। देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या बोला जाता है? अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, पर वही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। देन डिविजन प्रॉपर्टी क्या होता है? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, बाकी सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, बाकी सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिविजन प्रॉपर्टी बोलते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या होगा? से 2 × 3 + 5 है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 × 3 + 2 × 5 लिख देते हैं। 3 + 5 कितना होगा? 8 × 2 16, राइट? 2 × 5 कितना होगा? 10 इन प्लस 2 × 3 कितना? 6, तो 10 + 6 भी क्या हुआ? 16। आंसर सेम है, ठीक है? तो अपन इसको अल्फाबेट्स में अप्लाई करते हैं। बेसिकली अपन कहाँ अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को? अल्फाबेट्स में। नंबर्स में तो अपन डायरेक्ट ऐड करके आंसर लिख देते हैं, राइट? देन कम्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। a + b एंड b + a दोनों का आंसर सेम। देन अगेन a × b एंड b × a दोनों का आंसर सेम। तो इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो p + q = q + p, सेम। p × q = q × p, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तो क्या होगा? कम्यूटेटिव। तो आप बोलोगे सर क्लोजर और कम्यूटेटिव में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है कि क्लोजर में बात किया है प्रॉपर्टी के बारे में कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल ही रहेगा, पर कम्यूटेटिव में प्रॉपर्टी नहीं, आंसर के बारे में बात किया है। ओके, देन राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल है। 0.5 या उससे ऊपर अगर है तो नेक्स्ट नंबर पे जाओ, 0.5 से नीचे है तो उसी नंबर पे रह जाओ, जो पार्ट होगा होल नंबर वाला पार्ट होगा उसको लिखोगे। से एग्जांपल दे के समझाता हूँ। 2.49 is 2 whereas 2.51 is 3। हो ये क्या कर रहे हो, होल नंबर पे ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, राउंड ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो। ओके, लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी रूल्स टिल 15। तो अपन 2 से 15 तक जो भी नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, कैसे अपन शॉर्टकट के हेल्प से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है उस नंबर से और कौन सा नहीं है, आराम से पता चल जाएगा। नाउ देखो, अगर एक नंबर इवन है मतलब वो 2 से डिविजिबल है, किसे, 2 से डिविजिबल है। अगर एक नंबर इवन है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देन अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो बहुत अच्छे से सुनना, एकदम सिंपल और सरल टेक्निक है, हाँ एकदम सिंपल और सरल टेक्निक है। क्या करना है आपको, एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है, 12 से डिवाइड करके चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। क्या करो, कुछ भी नहीं, एकदम बस इनको प्लस कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 को और वापस से डिविजिबल ऐड करो, 5 1 + 5 6, क्या आया, 6 आया। अगर आपका सम ऑफ द टर्म्स रिड्यूस टू 3 6 और 9 होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देन अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या करने का, कोई भी लास्ट 2 डिजिट लेने का, कोई भी नहीं, लास्ट 2 डिजिट लेने का, ठीक है। एंड लास्ट 2 डिजिट को क्या करोगे, हाफ कर दोगे। लास्ट 2 डिजिट को हाफ करोगे तो क्या आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट को हाफ करने से इवन अगर आया तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, पर अगर वो इवन नहीं आया तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे, देखो, से 1728 1730, दो नंबर लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, देखो दो का ही डिफरेंस है, हाँ। 1728, 28 का आधा क्या होता है 14, और 30 का आधा क्या होता है 15। ये 4 से डिविजिबल नहीं है पर ये 4 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि हाफ करने के बाद भी इवन आ रहा है। देन एक नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, किससे, 5 से, तो उसके लास्ट प्लेस पे या तो 5 होगा या 10 होगा, 0 होगा, या तो 5 होगा या 0 होगा। से 5 10 15 20 25 30, तो 5 0 5 0 5 0 इस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर लास्ट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल है, वो नंबर किसे, 5 से डिविजिबल है। देन 6, अगेन 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 3, तो इवन होना चाहिए और सम ऑफ द डिजिट 3 6 9 पे आना चाहिए, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निक है, क्या टेक्निक है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर दो एंड उस प्रोसेस को फॉलो अप करो, ठीक है। अगर जो बैलेंस बचा वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। चलो देखते हैं कैसे। से मैं एक नंबर लेता हूँ 3549, ठीक है, 3549, मैंने एक ऐसा ही नंबर लिया जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। तो 9 × 2 करो, क्या होता है 18, 18, इससे माइनस करते हैं, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और इधर 3, 6 × 2 12 होता है, यहाँ पे 12 डालो, बैलेंस क्या बचा, 21, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या, 21 इज 7 × 3, राइट। तो ये नंबर 3549 भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा। चलो एक और नंबर लेते हैं 3552, ओके, उसी के नजदीक वाला नंबर लिया है, ज्यादा दूर नहीं। 2 × 2 4, तो 351 बचता है, 1 × 2 2, कितना बचता है 33 बचता है। 33 इज नॉट डिविजिबल बाय, 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप यूज करोगे 7 के रूल को, किसको, 7 के रूल को। देन डिविजिबिलिटी बाय 8, बहुत सिंपल है, इसमें भी हाफ 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 करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन लेंगे लास्ट 3 डिजिट को, किसको लेंगे, लास्ट 3 डिजिट को लेंगे एंड हाफ करेंगे।
अगर लास्ट डिजिट को हाफ किया इवन आया, फिर से उसको हाफ करो, ठीक है। अगर इवन आया मतलब सेकेंड टाइप हाफ करने से अगर इवन आया तो वो 8 से डिविजिबल है, और नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। ऑल्सो एक नंबर को हाफ करना है तो ये याद रखना कि वो नंबर 4 हो या 8 हो, 8 से डिविजिबल हो, वो नंबर 4 या 8 से डिविजिबल हो, इट शुड बी एन इवन नंबर, तभी तो 4 या 8 से डिविजिबल होगा। अगर ऑड नंबर है तो हाफ करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। देन डिविजिबिलिटी बाय 9, सिंपल, अगेन सिंपल सा है, क्या करना है, सब नंबर्स को ऐड करो। अब ऐड करके रिड्यूस टू 9 आना चाहिए। जैसे 3 में 369 बोला था मैंने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। ओके, देन चलो एग्जाम्पल भी दे ही देता हूँ। देखो 599256, इन लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया वही मैं ले लेता हूँ। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 9 14 प्लस 9 कितना, 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 6 36। अब 36 को 3 प्लस 6 क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। सो दिस नंबर इज रिड्यूस टू 9, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 9। देन 10, बहुत सिंपल है, लास्ट प्लेस पे 0 होगा तो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा या उसके मल्टीपल्स, ठीक है। ऑब्वियसली 10, 10,000, 100, 1110, 1120, ये सारे नंबर्स किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। देन 11, सम ऑफ ऑड टर्म्स माइनस सम ऑफ इवन टर्म्स, आंसर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। सम ऑफ ऑड टर्म्स माइनस सम ऑफ इवन टर्म्स, क्या आना चाहिए आंसर, 0 या 11 का मल्टीपल। तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। से 1331, ये 11 का क्यूब है। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, 0 आया। चलो एक काम करते हैं, 4 5 और 9 ले लेते हैं। 4 प्लस नहीं 549 लेते हैं। क्या लेंगे, 549 लेते हैं। तो 5 प्लस 9 14, माइनस 4 10 आ रहा है, नहीं होगा। चलो 539 लेके चेक करता हूँ। 5 प्लस 9 अगेन 14, माइनस 3 करो, क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखना है कैसे, चलो नॉर्मल डिविजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल डिविजन करके आपको शो करता हूँ। 53 9, ठीक है, 11 से 44 गया, ठीक है, क्या बचता है, 9 बचता है, 99, देखो 99 जाएगा। सो 11 के लिए रूल क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। देन 12, यहाँ अपन 3 और 4 के रूल को यूज करेंगे। अच्छा 4 के ना एक और रूल है, क्या है, लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। उसको आप एज अ शॉर्टकट भी दिमाग में रख सकते हो। 13 बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 में इंटू 2 किया था, 13 में इंटू 4 करेंगे। 7 में माइनस किया था, 13 में प्लस करेंगे। से 1 2 3 5, इस नंबर को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटू 4 करो लास्ट प्लेस को, तो क्या बचता है, 20, 143। अगेन 3 को इंटू 4 करो, क्या होता है, 12, क्या आता है, 26। 26 इज 13 इंटू 2, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 13 होगा, ठीक है। ये नंबर याद रखना, क्या बोला मैंने, 1 2 3 5, ओके। फिर लास्ट में थैंक यू बोलना। देन 14, 14 इज के फैक्टर्स क्या होते हैं, 14 के फैक्टर्स होते हैं 7 और 2, तो इवन नंबर एंड 7 का रूल अप्लाई होगा। सिमिलरली 15 के लिए 5 एंड 3 का रूल होगा। तो 5 का रूल क्या है, लास्ट प्लेस पे 5 या 0, एंड 3 का रूल क्या है, sum of the digit reduced to 369। okay, so this was about divisibility rule, ठीक है। इसको आप सम सॉल्व करने में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, प्लीज अच्छे से गो थ्रू करना। देन उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग, राइट। सर बिना कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे, सर माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा नंबर कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, 2 इंटू 2 का मल्टीपल तो बहुत ईजी है, वो सिखा रहा हूँ। देखो से वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, ये अपना रूल है। वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, ये अपना रूल है, ठीक है। तो 57 इंटू 62, इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, मेरा ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 57 इंटू 62, तो क्या करोगे, 7 इंटू 2 क्या होता है, 14,
दिमाग में याद रखो, 4 1 कैरी हुआ, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 10, 42 प्लस 10 52 प्लस 1 53, तो 3 लिख देंगे। 5 कैरी हुआ। अगेन 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 5 35, तो अपना आंसर इज 3534। ओके, अपना आंसर इज 3534। सो ये टेक्निक आप खुद से भी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। आप मल्टीपल नंबर्स लिखना और ये टेक्निक को अप्लाई करना, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आओगे, राइट टू लेफ्ट आओगे, ठीक है। तो पहले राइट वाले दो नंबर लेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर लेफ्ट वाले नंबर को लोगे। और याद रखना, जो डिजिट लिख रहे हो उसको छोड़ के बाकी जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का, ठीक है। सो तब जाके आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंपल है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होता है, प्रोवाइडेड बेस इज सेम। एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन इज एक्स पावर एम प्लस एन। फिर उसके बाद डिवाइड होने से माइनस होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ए बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए अपॉन बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मस्त है, एनीथिंग पावर जीरो इज वन। क्यों सर, रूल है ये, तो कोई रूल नहीं है यहाँ पे। आप सिंपल लिख सकते हो, एक्स पावर जीरो को एक्स पावर ए माइनस ए लिख सकते हो। ए माइनस ए जीरो, क्योंकि एक होल नंबर को उसी होल नंबर से माइनस करो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। किसने दिया जीरो, आर्यभट्टा ने, राइट। सो इसको आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे, ये वाला डिवाइड होने से क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होने से क्या होगा, डिवाइड होगा। आंसर ये और ये कैंसिल, क्या आया, वन। तो ये रूल नहीं है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब ये हो गए अपने एक्सपोनेंशियल के रूल। लास्ट वाला क्या है, अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर आएगा। तो बेसिकली अगर a पावर -2 है तो उसको आप 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर 1 अपॉन ए पावर -3 है तो उसको आप a क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आए, स्पीड कम कर दो, रिकैप करो। इंस्टीट्यूट भी बार बार आपको रिवाइज करवाने के लिए एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप भी बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, देन पावर रूल्स ऑफ डिजिट 0 to 9। ब्लैंक क्यों, अभी समझाता हूँ। अपने पास डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 10 डिजिट है आपके पास, जिसमें अपन पावर रूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन क्या करेंगे, पावर रूल्स को यूज करेंगे। बहुत सिंपल है। अब 0 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 100, 100 स्क्वायर 10,000। जीरो में कुछ भी हो ना, लास्ट पेज पे जीरो आएगा। अभी यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, पावर रूल से यूज करके अपन यूनिट प्लेस कैलकुलेट करने वाले, यूनिट प्लेस देखने वाले हैं, ठीक है। पावर रूल को यूज करके क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। सो 0 1 5 और 6 का कोई भी पावर हो, का कोई भी पावर हो, लास्ट पेज पे सेम डिजिट रहेगा। लास्ट पेज पे क्या होगा, सेम डिजिट रहेगा। आफ्टर दैट 4 और 9, 4 और 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का पावर 1 क्या होता है 4, 4 का पावर 3 होता है 64, देन 4 पावर 4 होता है 256। तो यहाँ पे ना ऑड पावर और इवन पावर का गेम चलता है। 9 में भी ऑड और इवन का ही गेम चलता है, ठीक है। ऑड पावर और इवन पावर, 4 पावर 1 इज 4, 4 पावर 2 इज 16। तो अगर 4 का पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा, और 4 का पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। सिमिलरली 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 81, तो 81 का 1 यूनिट प्लेस देख रहे हैं, राइट। सो 9 पावर 3 क्या होगा 729, ठीक है। तो देखो 9 1 9 1 9 1 का गेम चलते रहेगा। फिर अब बच जाते हैं चार डिजिट, क्या क्या, 2 3 7 8। बचे कितने, चार डिजिट। यहाँ पे चार का चक्कर है, चार का चक्कर है। अब सर चार का चक्कर क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनके पावर हर 4th यूनिट के बाद रिपीट होते हैं। तो 2 से समझा रहा हूँ, ठीक है, 2 के पावर इजी है, उससे समझा रहा हूँ, बाकी में सेम रूल अप्लाई कर दोगे।
2 2 2 2 power 1 2 3 4 equal to 2 power 1 2 square 4 cube 8 16. Then 2 power 5 2 power 6 2 power 7 2 power 8. 2 power 5 32, then 64 128 256. चलो एक बार और ले लेते हैं. 2 power 9 2 power 10 2 power 11 2 power 12. 5 1 2 102 4 204 8 4096. देखो क्या हुआ, सिंपल. 2486 2486 2486. तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो फोर्थ पावर चेक करोगे. 2 का पावर 4 या 3 का पावर 4 या 7 का पावर 4 या 8 का पावर 4 चेक करोगे. अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है जितना, उसके बाद 2 पावर रिमाइंडर यूज करोगे. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर पावर यूज करोगे. रिमाइंडर एज अ पावर यूज करोगे. ओके, सो अभी सर रिमाइंडर एज अ पावर का मतलब, चलो एग्जांपल ले लो. से 2 पावर 38 है और 2 पावर 36 है. तो 36 ना पूरा 4 से डिविजिबल है, राइट. तो मैं जब पूरा डिविजिबल है, मैं 2 पावर 4 कंसिडर करूंगा, दैट इज 6. यूनिट प्लेस पे क्या, 6. ठीक है, और वही अगर 38 लेता हूं तो 38 से जस्ट पहले कौन डिविजिबल हो रहा है, 36 हो रहा है ना. तो 2 का पावर रिमाइंडर लूंगा, रिमाइंडर क्या बचा, 2. तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा. सो आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया, राइट. सो डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, पावर्स, एक्सपोनेंशियल एंड यूनिट प्लेस के लिए पावर रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको यूज आने वाला है. ठीक है, इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करें.